जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए एक ऐसी क्लास में लेकर आया हूं जिसमें ल्यूसेंट किताब का साथियों संपूर्ण निचोड़ हम लोग देखेंगे। यानी कि लगभग साथियों 1000 प्रश्नों के माध्यम से हम आज की इस वीडियो में सामान्य ज्ञान को पूरी तरीके से साथियों खत्म करेंगे। तो अगर आप सीरियसली हैं कि भाई इस बार यूपी होमगार्ड में भर्ती में सिलेक्शन आपको चाहिए हर हालत में, तो आज की वीडियो साथियों आपके लिए बहुत खास होने वाली है। मैंने समय को कम खर्च करने के लिए यानी कि समय को बचाने के लिए क्वेश्चंस को बहुविकल्पीय टाइप से नहीं लिया है, मैंने वन लाइनर टाइप से लिया है। क्योंकि समय कम है तो बहुत तेजी के साथ साथियों क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरेंगे। और मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ऐसा ना करिएगा कि 2 मिनट 3 मिनट देखकर साथियों आप वीडियो को छोड़ दीजिएगा। अगर आपको वाकई में सिलेक्शन से प्यार है तो आज की इस वीडियो का एक एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में मुझे स्टोर करना है। आप देखना साथियों, अभी कुछ देर में इन सारे सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में कैसे स्टोर कर दूंगा आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। बस एक जिम्मेदारी कीजिए कि आप इस वीडियो को, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक देखते जाइए। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना है गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की अगर बात करें तो ईटानगर ही तो है साथियों अरुणाचल प्रदेश की राजधानी। कह रहे कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो मैं कहूंगा ये खेल के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन तो है ही नहीं, खेल आपका जवाब होगा। साथियों, ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हो और बिल्कुल निःशुल्क लेना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता दूंगा, वो तरीका कर लेना, वो चीज कर लेना, ये पीडीएफ आपको पूरी मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क। अगला देखिए, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आपको मालूम होना चाहिए कौटिल्य कह लो, चाणक्य कह लो, इनके द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई थी। कह रहे कि अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी जी को कहा जाता है, तो महात्मा गांधी जी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? मैं कहूंगा चर्चिल ने कहा था। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑटोबायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी थी। उसके बाद देखिए, गिद्ध नृत्य का संबंध किस राज्य में है? यानी कि गिद्ध नृत्य की अगर बात करें तो ये पंजाब में किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया था? तो 1957 में दिया गया था। कह रहे कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। बहुत तेजी के साथ और बहुत फास्टली इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ते जाना है और अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर करते जाना है। कह रहे कि ए मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत ये किसने लिखा? तो ये प्रदीप जी ने लिखा। कह रहे कि कथकली कहां का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल में किया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था। अगला देखिए, यानी कि कचुपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कह रहे कि केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट ये कहां पर स्थित है? तो चेन्नई में स्थित है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1953 में की गई। उसके बाद देखिए, क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? तो मैं कहूंगा लंदन के लॉर्ड्स की अगर बात करें, इसको ही क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इंग्लैंड जो है ना, यही तो क्रिकेट के खेल का जन्मदाता है। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन कहलाए गए? तो गुरु गोविंद सिंह जी कहलाए गए। आंसर आपका गुरु गोविंद सिंह जी हो जाएगा। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो गरबा नृत्य गुजरात में किया जाता है। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका उल्लेख ऋग्वेद में है। कह रहे कि आराम हराम है ये नारा किसने दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये नारा दिया गया था। कह रहे कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो मैं कहूंगा जयदेव गीत गोविंद के रचयिता हैं। और गीतांजलि के कवि कौन है? तो गीतांजलि के कवि कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। आपको ध्यान रखना है। कह रहे कि गूंगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो गूंगा नाम से गीत सेठी को जाना जाता है। कह रहे कि गोदान और गबन किस लेखक की रचनाएं हैं? तो ये तो मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं, गोदान और गबन। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाई जाती है। आंसर आपका मीथेन हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक एक कविता है, इसकी संग्रह की रचयिता कौन है? तो सरोजिनी नायडू है। ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे कि ग्रेट डिलियर उपनाम से कौन क्रिकेट एम्पायर चर्चित है? तो डिकी बर्ड साथियों इनको ग्रेट डिलियर कहा जाता है। कह रहे कि ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो शतरंज खेल में किया जाता है। उसके बाद देखिए, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री चंद्रकांता नामक उपन्यास के लेखक हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। कह रहे कि चेकमेट किस खेल से संबंधित शब्द है? तो शतरंज से संबंधित है। जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था जय जवान जय किसान का नारा। कह रहे कि जय हिंद की अगर बात करें तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। उसके बाद देखिए,
यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो बेयर्ड ने, क्या बेयर्ड ने ही टेलीविजन का आविष्कार किया था। कह रहे कि ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस के खेल से संबंधित है साथियों ड्यूस शब्द। उसके बाद देखिए तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था, तो तानसेन सम्मान की अगर बात करें मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने शुरू किया था तानसेन सम्मान देना। यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नारा साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो मैं कहूंगा बैडमिंटन के खेल से संबंधित है थॉमस कप। चलो दिल्ली का नारा किसने दिया था, तो ये भी साथियों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नारा दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। देशबंधु की उपाधि किससे संबंधित है, तो चितरंजन दास से संबंधित है देशबंधु की उपाधि। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन है, कह रहे कि द्रव्य सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, ये कथन किस नियम से संबंधित है, तो मैं कहूंगा पास्कल के नियम से संबंधित है ये कथन। द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है तो खेलकूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए साथियों कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। धर्मचक्र प्रवर्तन कहां किया गया था, तो यह साथियों सारनाथ में किया गया था धर्मचक्र प्रवर्तन। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। नौसेना एकेडमी कहां पर स्थित है, तो यह साथियों गोवा में स्थित है। और पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ये किसका कथन है, तो ये कॉपरनिकस का कथन है। आंसर आप लोग ध्यान रखें कॉपरनिकस होगा। यानी कि बिहुआ का संबंध किस राज्य से है, यानी कि बिहू अगर बात करते हैं तो ये कहां का है, ये असम का है। और बीजे के रचयिता की अगर बात करें तो कबीरदास हैं। बीमर शब्द का प्रयोग जो है ना किस खेल में किया जाता है, तो क्रिकेट के खेल में किया जाता है। और बेंटिंग लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है, तो कबड्डी के खेल से संबंधित है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। ब्लैक पैगोडा नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहां स्थित है, तो ये ओडिशा कोणार्क में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। कह रहे कि भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, तो ये तमिलनाडु का है साथियों। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगले देखिए कह रहे कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये व्याख्या किसने की थी, तो ये व्याख्या सातु स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो सातु बेंगलुरु में स्थित है। उसके बाद देखिए भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है, तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है भारतीय क्रांति की माता। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, तो तमिलनाडु को कहा जाता है। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो महात्मा गांधी हैं। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर की क्वेश्चन है, कह रहे कि मारो फिरंगी को ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नारा तो साथियों मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखिए आपसे कहा जा रहा है कि मालती माधव के लेखक कौन है, तो आपको यहां पर याद रखना है साथियों मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे। साथियों इन क्वेश्चन की अगर बात करें ये ऐसे साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, यानी कि हर बार हर एक परीक्षा में ऐसे सवाल साथियों आते ही आते हैं, क्योंकि ये बेसिक सवाल हैं जो हर एक परीक्षा में साथियों पूछे जाते हैं। तो अगर आप वाकई में अपने होमगार्ड की परीक्षा को बेहतर करना चाहते हैं और फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सर्वोपरि हैं, वो सबसे बेस्ट आपके लिए हैं, यानी कि वो आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये आप लोग बहुत अच्छे से साथियों तैयार कर लीजिएगा। चलिए तो मैं कह सकता हूं अगर वीडियो को साथियों लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को भी आप लोग साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए टारगेट सिलेक्शन चैनल को। चलिए डेली 2 क्लास 1 से 2 क्लास साथियों डेली देता हूं मैं आपको होमगार्ड के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। कह रहे मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो यह केरल में किया जाता है। यक्षगान कहां का लोकप्रिय नृत्य है, तो यक्षगान तो कर्नाटक में किया जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है, पेरिस में। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से हुआ, तो 1 जनवरी 2002 से हुआ था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहां पर है, तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। राजघाट किसका समाधि स्थल है, तो गांधी जी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है, तो क्रिकेट के खेल में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, स्वामी विवेकानंद जी ने। राष्ट्रीय पंचायत कहां की संसद को कहा जाता है, तो नेपाल की संसद को। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। लिटिल अमेरिका नामक
स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो देहरादून में है। और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया था? तो साथियों 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। देखिए, अगर आपको दिक्कत आ रही है मेरी स्पीड से, तो आप जब आपके सामने ये 4 क्वेश्चन आ जाए नए, तो आप वीडियो को पॉज करिए और उन क्वेश्चन को जितना समय आप देना चाहते हैं उनको देख लीजिए, उनको अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर जब मैं आगे कर दूं फिर उसको पॉज कर लीजिए। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, तो वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। भारत छोड़ो आंदोलन साथियों 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। और शोरा किस देश की संसद को कहा जाता है? तो अफगानिस्तान की संसद को कहा जाता है। सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को प्राप्त है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने कहा था? ये राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है। और ये परीक्षा में सातों आपसे पूछा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। साखी के रचयिता कौन है? सातु कबीरदास हैं। उसके बाद देखिए सामा चकेवा कहां का लोक नृत्य है? तो बिहार का है। संबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो ब्राजील का है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहां पर स्थित है? तो नासिक में स्थित है। सूर्योदय का देश के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो जापान को कहते हैं सूर्योदय का देश। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? तो जादवपुर में। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ये लोकमान्य तिलक के द्वारा सातु कहा गया था, ठीक है ना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहां पर की गई थी? तो साथियों 1928 में दिल्ली में की गई थी। 10 मई 1857 के सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुए थे? तो मेरठ से। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का निवास है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड किसकी गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था? तो सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू के विरोध में हुआ था। किचलू के विरुद्ध में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आजादी का पहला जश्न कहां मनाया था? तो कोलकाता में। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग था। उसके बाद देखिए 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो बिहार में हुआ था। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना शचीन्द्र नाथ सान्याल ने की थी। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। 1K 2K इसका मतलब क्या होता है? 1K का मतलब होता है सातों 1000, 2K का मतलब होता है 2000। उसके बाद देखिए आपसे कहा जा रहा है कि 2.0 मोलल जरिए विलियन में एक विलय का मोल घटक कितना होता है? तो 0.0347 होता है। एलयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। जीएनपी तथा एनएनपी के मध्य के अंतर बराबर होता है, पूंजी ह्रास के बराबर होता है। उसके बाद देखिए Na2O में सोडियम की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ओबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है। यूनो की अगर बात करें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है और इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। उसके बाद देखिए यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो रॉयटन ने की थी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहला आदमी कौन था? तो यूरी गागरिन सबसे पहले अंतरिक्ष में गया था। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो एथलीट से संबंधित हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर सैडल पीक जिसको कहते हैं, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? तो द हेग में, जो कि हॉलैंड में है, नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में 20 नवंबर 2018 को
अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में जितने साल पूरे हुए थे, कितने साल पूरे हुए, तो 20 साल पूरे हुए थे। अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, तो सातु नासिक शहर जाना जाता है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देगा, तो काला दिखाई देगा। अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1912 में। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, तो यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर था। अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था, तो बंबई से प्रारंभ किया था। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, तो मनोविश्लेषण विधुओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद देखिए, यानी कि अजमेर की सूफी संत से संबंधित है, तो यहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड मेयो ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है, तो ये जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद की है। उसके बाद देखिए, अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1972 में किया गया। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन रूस के थे। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो लुसाने में स्थित है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। साथों, ये बात भी आपको यहां पर याद रखनी है। उसके बाद देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया था 8 मार्च को। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप था। अपने काल का महान संगीतज्ञ यानी कि तानसेन किसके दरबार में रहता था, तो अकबर के दरबार में ये तानसेन रहते थे। अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो फूल से। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्रीय को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली, तो किसको मिली, सातु घाना को मिली। अभिजात धातु कौन सी है, तो सोना है। उसके बाद देखिए, यानी कि अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है, तो वीरेंद्र सहवाग की बात चल रही है। अमरावती बौद्ध स्तूप कहां पर है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। अमीबा में कुल कितने शैल यानी कि कोशिका होती हैं, तो एक कोशिकीय जीव होता है सातु अमीबा। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी, तो रंगून में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी, तो गुरु रामदास ने की थी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, सातु ईटानगर है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो ये खेल के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो चाणक्य कौटिल्य ने लिखी थी। अर्धनंग फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, तो चर्चिल ने कहा था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है, तो 9 वर्ष की अवधि होती है। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, तो सैयद अहमद खान ने चलाया था, सर सैयद अहमद खान ने। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था, तो डायनामाइट का। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर हैं, तबला वादक हैं। अशोक का दक्षिणतम शिलालेख जो है ये रावड़ी है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया, तो 1946 में। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तो 24 तीलियां होती हैं। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो ये फखरुद्दीन अली अहमद हैं। ये भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये असम के रहने वाले थे। उसके बाद देखिए, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन है, तो आत्माराव शर्मा है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया, तो 1920 में। आंग्ल अमेरिका के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या था साथियों, तो क्या है, माउंट मैकिनले है। आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो अबुल फजल सातु आईने अकबरी के लेखक हैं। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो नौगेंद्र सिंह थे। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो दृष्टि पटल पर। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो शहजादी जहां आरा बेगम ने करवाया था। और आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां पर की गई थी, तो सिंगापुर में की गई थी। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो राकेश शर्मा थे। आगरा की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने। और आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत साथियों एथेंस में की गई थी, यूनान के एथेंस में 1896 में की गई थी। उसके बाद देखिए, आनंद भवन की स्थापना किसने की थी, तो बाबा आमटे ने। आनुवांशिक रोग वर्णांधता में रोगी किस रंग को पहचान नहीं पाता, तो लाल हरे रंग को पहचान नहीं पाता। आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था, तो ग्रेगर मेंडल ने किया था। आमेर का किला कहां पर स्थित है, सातु जयपुर में। और आर्द्र पहाड़ी वन पाए जाते हैं, तो ये नीलगिरी में पाए जाते हैं। सातु अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं सातु, डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जस्ट इस वीडियो को बनाने से पहले ही मैंने उस ग्रुप में उस
पूरी पीडीएफ को सातों डाल दिया है। तो अभी तो ये पूरे क्वेश्चंस हो जाए, उन क्वेश्चंस को देखने के बाद सातों आप ग्रुप में जाना, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, कहीं सेव कर लेना और उसको अक्सर सातों उसका रिवीजन वगैरह करते रहना, ठीक है ना। चलिए, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। आवर्त बीजी में भ्रूणपोष कोशिकाएं होती हैं तो त्रिगुणक होती हैं। आसियान का मुख्यालय कहां पर है? तो साथियों जाकार्ता में है। आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो नील नदी पर बना है। और इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाला पहले भारतीय कौन थे? तो मिहिर सेन थे। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म कहां पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वे उमेश चंद्र बनर्जी थे। इंडिया गेट कहां पर स्थित है? तो सातु नई दिल्ली में स्थित है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह की बीमारी के उपचार में। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? तो सातु नेसेट कहा जाता है। ये भी आपको यहां पर जो है ना वो याद रखना है। उसके बाद देखिए, इंडियन कैंसर रिसर्च, अगर बात करें इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर ये कहां पर स्थित है? तो साथियों मुंबई में स्थित है। इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स के लेखक कौन है? तो साथियों बिपिन चंद्र हैं। और इंदिरा गांधी की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई थी? तो कलपक्कम में। और इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? तो साथियों अपवर्तन है, ये भी आपको याद रखना है। तो ये साथियों 200 क्वेश्चन आप लोगों ने यहां पर देखे। 1000 क्वेश्चंस तो एक वीडियो में करवाना थोड़ा मुश्किल है, तो 200 क्वेश्चन करके साथों वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब अगली क्लास भी आएगी, यानी कि पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3 भी आएगा, तो ऐसे करके आप अपने सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हो। तो साथों मैंने आपको बताया था कि दोनों ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यूपी होमगार्ड की, देखिए मैंने बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू की थी, और अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो जितनी भी अभी तक क्लास हो चुकी हैं उन सारी क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यूपी होमगार्ड ऑल क्लासेस लिखा होगा, वहां पर आप क्लिक करिएगा, आपके सामने हमारी सारी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। तो आप एक एक करके वो सारी वीडियोस को साथों जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पूरा सिलेक्शन का रहस्य उसी प्लेलिस्ट में छुपा हुआ है। जितने क्वेश्चंस अभी करवा चुका हूं बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग की थी, और मैं आपको बता दूं डेली मैं 2 क्लास साथों ले रहा हूं यूपी होमगार्ड की। तो इन दोनों क्लासेस को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से साथों देखिए, अगर आप वाकई में अपने यूपी होमगार्ड एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। उसके अलावा साथियों डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, दोनों ग्रुप को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। फ्री पीडीएफ आपको वहां पर मिलेंगी ग्रुप्स वगैरह में। चलिए, तो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में एक जय हिंद का नारा लिखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को अगर हो सके तो अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।